हिमाचल प्रदेश की सरकार, ये जो सुक्खू मुक्खू की सरकार है, ये जो सरकार है ये शगुफों भरी सरकार है। शगुफों को छोड़ने में ये सुक्खू मुक्खू जो है बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। अपनी नाकामियों को बचाने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है शगुफा छोड़ते रहते हैं। और पूरे 2 साल, पिछला साल और ये जो नया साल पीछे का जो है 2023-24 का जो है, ये जो है शगुफों भरा रहा। अपनी नाकामियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नित नए नए ड्रामे करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 1-2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक हमारी भोली भाली जनता को, हमारी देवभूमि जनता को जो है गुमराह करने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया। क्या शगुफा छोड़ा कि अब हिमाचल वासियों को इन्होंने निवेदन किया है कि आप जो है बिजली के जो है सब्सिडी छोड़ दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी जब आप सत्ता में आए थे तो माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़ा चिल्ला कर कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को फ्री देंगे। तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी वो वादे कहाँ गए, वो शगुफे कहाँ गए? हिमाचल की देवभूमि की जनता आपसे पूछती है। और आपको मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने से पहले उन्होंने 10 गारंटियों की घोषणा की थी। तो 10 गारंटियों के बारे में आप मैं बताना चाहता हूँ कि वो 10 गारंटियाँ तो सब लोगों को पता है। अब ये गारंटियाँ आप पूरी कब करेंगे, इसके लिए आप नया शगुफा कब छोड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने कहा था कि मैं जो है इनकम टैक्स पेई जो है उनको जो है सब्सिडी से निकालने जा रहा हूँ। तो पिछले 2 साल हो गए चौहान साहब, तो 2 सालों से डैनियल साहब वो लिस्ट नहीं बनी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए ऐसे कि भी हम जो है असफल हो गए लिस्ट बनाने में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनकम टैक्स पेई की अभी तक सूची नहीं बना सके, तो आज आपने नया शगुफा जो है छोड़ दिया सब्सिडी का। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर साहब थे, उन्होंने 125 यूनिट बिजली जो है हमारे देवभूमि के जो गरीब जनमानस था उनको जो है 125 यूनिट माफ की थी। और आज ये नौबत आ गई कि 300 यूनिट आपने बिजली तो नहीं दी है मुफ्त में, और अब आप जो है सब्सिडी की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपने जो है सड़कों की, आप हिमाचल भूमि में देखें कि सड़कों की हालात क्या है। सड़कों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने इनको 4200 करोड़ रुपया जो है दिया था। 4200 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया एक बार और 800 करोड़ रुपया जो है एक बार दिया प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत और नवीनीकरण करने के लिए। और सेंट्रल रोड फंड से जो है ये पैसा हिमाचल गवर्नमेंट को मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इनके जो मंत्रीगण हैं, इन्होंने वो फंड जो है कहीं और जगह लगा दिया। और पिछले 6 महीनों से जो है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो है उनको जो है वेतन नहीं मिला। और तीसरी बात, जो हिमाचल सरकार की पूर्व सरकार थी, जयराम ठाकुर साहब की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया था कि हर घर में जल और नल की व्यवस्था की थी जल शक्ति विभाग द्वारा, और फ्री जल देते थे। आज नौबत ये होगी कि ये जो सुक्खू की सरकार है, इसने पानी की जो बिल जो है वो बढ़ा दिया और पानी पर टैक्स लगा दिया। टॉयलेट टैक्स तो आप जानते होंगे कि टॉयलेट टैक्स जो है शिमला में लगाया था, उसको इसने रोल बैक किया। और साथ में एक बहुत बड़ा घोटाला जो है पानी के मामले में शिमला में जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ चौहान साहब, उसके बारे में मीडिया ने उजागर किया है। और तीसरी बात क्या है कि आप बड़े हैरान होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री साहब बड़े चिल्ला के कहते थे कि हम
2 साल की नौकरी नहीं, 6 साल की नौकरी नहीं, 58 साल वाली नौकरी देते। मुकेश अग्निहोत्री बड़ा चिल्लाते थे, है ना जी, बड़े बड़े चिल्ला के कहता था कि हम पक्की नौकरी देंगे, सबको पक्की नौकरी देंगे, सबको पेंशन वाली नौकरी देंगे। तो माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी अब जब इतना चिल्लाए थे कि हम 2 साल की नहीं, 3 साल की नहीं, 58 साल की पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया था, आपकी जो प्रियंका गांधी मैडम जो है उन्होंने वादा किया था हिमाचल में आके, और जो आपके प्रभारी थे वो आए थे और हिमाचल में वादा किया था कि आपको जो है पहली कैबिनेट में जो है 1 लाख नौकरियां देंगे। वो 1 लाख नौकरियां कहाँ है मुख्यमंत्री जी? जनता आपसे पूछना चाहती है, जनता आपसे पूछना चाहती है। आप लॉ एंड ऑर्डर के वो देखें, कानून व्यवस्था देखें, आप मीडिया वाले सभी जानते हैं, और कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है। इस टाइम मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और अब मैं क्या बताऊं, पुलिस विभाग के जो हमारे रक्षक हैं बने थे वही बोलते इन्वॉल्व हो रहे हैं केसों में, और गोलियां चल रही हैं। कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह चरमरा गई है। और हमारे जो ओपीएस इन्होंने कहा था कि ओपीएस हम देंगे, और अभी तक हमारे एम्प्लॉइज जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको जो है पुराना जो है डीए जो है नहीं मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो सरकार है ये सगुफों भरी सरकार है। आप जो है अपनी नाकामियों को बचाने के लिए इस तरह के जो है सगुफे छोड़ते रहते हैं, और आप झूठ बोलने में, आप और उप मुख्यमंत्री झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। आप झूठों के सरताज हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है झूठ बोलने के सरताज हैं, ये सरताज है, इनको मुकुट लगा हुआ है झूठ बोलने का। तो अब जनता जो है आपके विरोध में खड़ी हो गई है। अब धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 लाख जो है 18 लाख से ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार लोगों के युवकों की संख्या खड़ी हो गई है। इतनी लंबी फौज जो है 18 लाख की खड़ी होगी। 26 लाख जो है बिजली उपभोक्ता हैं, उनको आपने दगा किया, उनके साथ आपने झूठ किया है। हमारी माताओं बहनों के साथ आपने छल किया है, हमारे किसानों के साथ आपने छल किया है, हमारे जो युवक पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं उनको आपने धोखा दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने ये जो सत्ता हासिल की थी, ये जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने सत्ता हासिल की थी, ये जो है जनता को गुमराह करके आपने सत्ता हासिल की है। क्योंकि आपने सब्ज बाग दिखाए कि हम जो है ये काम कर देंगे, तो ये सब्ज बाग आपके जो है पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। अब आप जो है शगुफों भरों में हैं, और अब जनता क्या मांग रही है? जनता आपसे त्याग पत्र मांग रही है कि आपको सत्ता में रहने का, बैठने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नित नए रोज बहाने बनाते हैं, शगुफों में छोड़ते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सब्सिडी का एक पोस्ट लेके एक ही मंत्री नजर आया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री साहब विक्रमादित्य जी ऐसे अपना पोस्टर लेके जो है वो सब्सिडी का ऐलान कर रहे हैं। वो तो खानदानी लोग हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो आम जनता के साथ आपने वादा किया था, उन वादों के खिलाफ आपने कोई काम नहीं किया, उनके हक में कोई काम नहीं किया। इसलिए सुक्खू को और माननीय मुक्खू को, इनको जो है सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आप जनता जो है आपसे तुरंत त्याग पत्र, आप अपनी नैतिकता के आधार पर आप अपनी आत्मा को वो सुने बात, जो आपने अपनी आत्मा से आप सुने कि आपने हिमाचल वासियों को, जो देवभूमि के लोग हैं, उनके साथ छल कपट किया है, इसलिए आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।